भाई ये कार्रवाई हुई है नगर पालिका की तरफ से हुई है। राम रहीम पुल के नीचे जो हुई थी कार्रवाई, वो हमारे संज्ञान में आया था कि वो कोर्ट के आदेश से हुई थी और दुकानदार कोर्ट गए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में न्याय जो वो चाहते थे उनकी मर्जी का नहीं मिल पाया। अब जो ये कार्रवाई हो रही है, ये पालिका ने तय किया है कि जो रोड किनारे दुकानें हैं उनको हटा दी जाएंगी। अब वो हटा रहे हैं और सुना यह है कि ये विकास है। मैं मानता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास होते रहना चाहिए। कल की भौगोलिक स्थिति कुछ और थी और आज कुछ और है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को उजाड़ दिया जाए। लोगों के पहले विस्थापन की कार्रवाई होनी चाहिए। हम परसों पहले रोज मिले थे डीएम साहब से मिले और अध्यक्ष महोदय से भी मिले। उनसे कहा था कि भाई विस्थापन की पहले कार्रवाई करें, तोड़फोड़ के बाद में करें। हमें कोई इससे गुरेज नहीं है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, शहर चमकना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, सुंदरता आनी चाहिए, लेकिन उस सुंदरता के नाम के लोगों को घर नहीं उजाड़े जाने चाहिए। उस सुंदरता के नाम पे उनके लोगों के चेहरों की रौनक गायब नहीं होना चाहिए। बस हमारा उनसे यही था। उन्होंने बड़ा हमें आश्वस्त किया था कि जिन लोगों की दुकान जा रही है उन लोगों को जिन लोगों को बेरोजगार खत्म हो रहे हैं, हम उन लोगों को दुकानें देंगे। और उन्होंने एक प्रस्ताव भी हमारे सामने रखा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि बापू माल पे हम उन्हें दुकानें दे सकते हैं, जिस पे हमने ये कहा था, माननीय संजय कपूर साहब थे हमारे साथ में, पूर्व विधायक, उन्होंने ये कहा, हमने ये कहा था वो तो आपने इतनी महंगी दुकानें कर रखी हैं, ये गरीब लोग कैसे ले लेंगे, तो मजदूर कष्ट है। तो उन्होंने ये भी कहा था कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, न किसी चीज की आवश्यकता है, किराया भी नॉमिनल होगा, वो वहां पर जाएं और अपना काम जमाएं। लेकिन इनका दिक्कत है ज्यादातर मोटर लाइन के लोग हैं और यहाँ हब है और वो ये चाहते थे यहीं हो। तो दूसरा ऑप्शन ये था हमने कि जो मीना बाजार है, मीना बाजार में ही उनको विस्थापित कर दिया जाए। ये बात हमारी आज से 4 दिन पहले डीएम साहब से हो गई थी और नगर पालिका की अध्यक्षा से भी हो गई थी। एक चीज मैं यहाँ आपको एक कहना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका के बराबर में स्कूल है, जिसमें मात्र 28 बच्चे और 20 टीचर हैं, जो कम से कम 25 लाख रुपए की सैलरी उठाते हैं, 25 लाख रुपए की, वो भी नगर पालिका द्वारा उनको दिया गया है। किससे? लीज पे दिया गया है, किराए पे दिया गया है ना। अब इधर 28 बच्चे, 20 टीचर, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू नष्ट हो रहा है और नगर पालिका को क्या मिल रहा है? बहुत नॉमिनल सा छोटा सा अमाउंट, जबकि पहले 2 दुकानें दी गई थी। मेरी जानकारी के अनुसार, गलत हो सकती है, 2 दुकानें दी गई थी, फिर बाद में इतना बड़ा कैंपस दे दिया गया। अगर नगर पालिका कुछ काम करना चाहती है, अध्यक्ष महोदय कुछ करना चाहती हैं, जिला प्रशासन कुछ करना चाहता है, डीएम साहब कुछ करना चाहते हैं, किसी भी राजनेता की इच्छा शक्ति है तो इसको खाली कराएं, ये बच्चों को कहीं और शिफ्ट कराएं और विस्तार से रूप से पूरी बड़ी आराजी है उसकी मीना बाजार की, उसको उस पर कॉम्प्लेक्स बनाएं। ये अब छोटी सी है, उनको अब कल को पता लगा उन्हें उजाड़ दोगे, जो वहां पर काम कर रहे हैं वो गालियां बकेंगे, है या नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि उनको विस्थापित स्कूल को शिफ्ट किया जाए और स्कूल को शिफ्ट करने के बाद में वहां पर बाकायदा उसको बहुत बड़ा करके इन लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारी ये इच्छा थी। हमने 4 दिन पहले भी कहा था, सबसे पहले आवाज हमने उठाई। राशिद खान मरे थे, हम उनके घर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दी। ये राजनीति नहीं है, कांग्रेस राजनीति नहीं करती। कांग्रेस मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करती है और हमेशा सबके साथ है। हम साथ खड़े रहेंगे। जो लाभ पहुंचाना चाहता है हम उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और सत्ता पक्ष लोग ज्यादा जल्दी क्रियान्वयन कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं। अगर हमारी आवाज पर सत्ता पक्ष लोग इनको मदद पहुंचाते हैं तो उनको साधुवाद है।